हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा रिकॉल देता हूं आपको पिछली वीडियो का, हम कहां पे कंप्लीट किए थे और उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पिछली वीडियो में लास्ट टॉपिक जो हमने सेट की सारी प्रॉपर्टीज ऑपरेशंस वगैरह पढ़ लिए थे और एक टॉपिक बच गया था, दैट इज क्वेश्चंस ऑन कार्डिनैलिटी ऑफ सेट। आज वहीं से शुरुआत करेंगे और उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इस समय आप सब लग गए होंगे क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है, सिर्फ 4 महीने का समय है। इस बार 1 सितंबर को आपका पेपर है एनडीए का। तो आप सबकी प्रिपरेशन अगर अभी नहीं स्टार्ट हुई है तो आप लेट हैं ऑलरेडी। आपकी प्रिपरेशन अब तक स्टार्ट हो जानी चाहिए, आप 10 दिन अभी लेट चल रहे हैं। तो अगर आपने प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की है तो स्टार्ट कर दीजिए, आज से लग जाइए, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं अपनी पाठशाला, यहीं से शुरुआत करते हैं। ऑपरेशंस ऑन सेट पे टॉपिक कंप्लीट हो चुका था, आज इसी पर कुछ कार्डिनैलिटी पे बात करेंगे। तो कार्डिनैलिटी क्या होती है जरा समझते हैं। सबसे पहले कार्डिनैलिटी की जब भी मैं बात करूं अगर, तो कार्डिनैलिटी का मतलब है, मान लो कोई सेट अगर है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने होंगे वही उसकी क्या होगी, कार्डिनैलिटी होगी। ये सब आपको पता है। तो भाई किसी एक सेट पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ये कार्डिनैलिटी को बताता है। तो अब इसी पे थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे और पूछा जाएगा कि यूनियन में कितने एलिमेंट्स होंगे। भाई ये एक सेट ए है, ये पूरा सेट बी है, इसका यूनियन ले लेंगे तो पूरा पार्ट आ जाएगा। तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे, और फिर इसी में पूछेगा भाई ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट होंगे। यही 2 सेट पे काम करेंगे और फिर 3 सेट पे काम करेंगे। तो 2 सेट के लिए जो पहला फॉर्मूला है, हमें ज्यादा मतलब है क्वेश्चन सॉल्व करने से, ज्यादा डिटेल में जाओगे तो फंसे रह जाओगे क्योंकि इससे सवाल बहुत कम आता है। 2, 3, 4 सालों में कभी एक सवाल आया है आज तक, ठीक है। एक बार तो पूरा 10 नंबर का आया था, पर बहुत पहले आया था। इस समय ट्रेंड में ये नहीं है, बट पढ़ना जरूरी है, छोड़ नहीं सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए ये हमारा सेट ए है, ये सेट बी है, दिख रहा होगा। चलिए कलर चेंज कर देता हूं। ये सेट ए है और ये क्या है, सेट बी है। ये देखिए पूरा सेट ए, ये पूरा सेट बी, मतलब इसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, मैं इसको कह रहा हूं एन ए कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए, दिस इज एन बी कार्डिनैलिटी ऑफ सेट बी। जब कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए निकाल रहे थे तो उसमें जो मिडिल पार्ट है ये भी काउंट हो गया, बोलिए। और जब कार्डिनैलिटी ऑफ सेट बी निकाल रहे थे तो ये दोबारा काउंट हो गया इसमें, है ना। तो ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट था हमने इसको 2 बार काउंट कर लिया। इसी चीज को फॉर्मूले से बैलेंस करने के लिए एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। माइनस क्यों किया गया ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जब एन ए काउंट कर रहे हैं उसमें भी ये आ रहा है, एन बी काउंट कर रहे हैं उसमें भी आ रहा है। तो एक ही चीज को अगर 2 बार हमने काउंट कर लिया है तो एक बार माइनस करना पड़ेगा, तो लिखा है। अगर अब बात करो जरा, अगर यही दोनों सेट्स डिसजॉइंट हो जाएं, डिसजॉइंट मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, मतलब एन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाए, 0 हो जाए, मतलब 5 सेट हो जाए, तो एन ए इंटरसेक्शन बी ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फॉर्मूला सिर्फ क्या बचेगा, ये बचेगा, फॉर डिसजॉइंट सेट्स, फॉर डिसजॉइंट सेट्स। ऐसे सेट्स जो आपस में कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं रखते हैं उनको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स, ठीक। तो अगर ए और बी डिसजॉइंट हैं तो एन ए यूनियन बी, एन ए प्लस एन बी, सिंपली दोनों को जोड़ देंगे। और इसका वेन डायग्राम छोटा सा यहां बना रहा हूं। ये सेट ए है, देख लो, ये सेट बी है, दिख रहा होगा। अब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो भाई एन ए जो यहां का एलिमेंट होगा, यहां का एलिमेंट होगा, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक। ये 3 सेट्स पे बात करेंगे, इसको जरा अच्छे से समझते हैं। 3 सेट वाला अगर ये समझ में आ गया तो समझो सेट थ्योरी हो गई। पहले इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं 2 सेट पे, फिर 3 सेट वाले पे आते हैं। क्लियर हुई बात? आइए 2 सेट पे क्वेश्चंस करते हैं जल्दी से, फटाफट, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलो देखो पहला क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई आर 2 सेट्स। एक्स यूनियन वाई के पास दिया गया है कि भाई 50 एलिमेंट्स हैं और एक्स यूनियन वाई के पास 50 एलिमेंट्स है, मतलब मैं कह दूं ये दिया है, दिस हैज 50 एलिमेंट्स। x alone has
x के पास कितने हैं 28 हैं और y के पास कितने हैं 32 हैं। पूछा है हाउ मेनी डज x इंटरसेक्शन y हैव, कि x इंटरसेक्शन y के पास कितने एलिमेंट होंगे। सीधा सा फॉर्मूला अभी देखा हमने, एन एक्स यूनियन y इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन y। ठीक है, तो यहां से देखिए यूनियन वाला कितना दिया था 50 दिया था, x वाला दिया है 28, y वाला दिया है 32 माइनस, इसको कुछ नहीं ऐसे ही लिखा रहने दो, इसको इधर लेके आ जाए एन एक्स इंटरसेक्शन y इक्वल टू कितना आ गया 10 एलिमेंट्स किसमें होंगे x इंटरसेक्शन y में 10 एलिमेंट्स होंगे। बहुत आसान है, कुछ भी ये फॉर्मूले में कुछ भी दो तीन चीजें अगर हमें पता है तो हम चौथी चीज निकाल सकते हैं। ये और ये चार चीजें हैं, इसमें अगर तीन पता है तो हम चौथा निकाल सकते हैं। बहुत आसान है, लेकिन वेन डायग्राम समझना उतना ही जरूरी है क्योंकि कई बार ये फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं पूछेगा। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा ये तो बहुत आसान था, इसमें डायरेक्टली रखना था, कुछ काम नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा, ये क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल 100 वेर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस। 100 लोग हैं जो एप्पल जूस पीते हैं, 150 हैं जो ऑरेंज जूस पीते हैं, 75 ऐसे हैं जो एप्पल और ऑरेंज दोनों वाले हैं। ये तुम ही लोग हो, एक से पेट नहीं भर रहा है, दोनों ले रहे हो, है ना, फ्री का मिल रहा है तो लोगे। आगे बात करते हैं तो दोनों 75 ऐसे हैं जो एप्पल एज वेल एज ऑरेंज दोनों लेते हैं। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज जूस। अब देखो घुमा दिया क्वेश्चन, तो अगर वेन डायग्राम आता होगा तो तुरंत कर लोगे। देखो पहले ये समझ लो, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो सेट्स हैं ए और बी, कुछ भी मान लो, ये एप्पल वाला है, ये ऑरेंज वाला है। अब इसमें कॉमन पार्ट जरा चेक करते हैं। ये क्या पार्ट है बताओ, ये ग्रीन वाला पार्ट जो है दिस इज कॉमन पार्ट, बताइए, दिस इज कॉमन पार्ट। चलिए दिस इज ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट। अच्छा जरा सोचिए इसके बारे में, ये क्या है, ये अगर इसकी बात करूं, ये ओनली ए वाला पार्ट है क्या, जो सिर्फ ए वाले, सिर्फ इतने पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, को कलर ही कर देता हूं, या इसी को लिखते हैं a माइनस बी। बोलो क्लियर हो रही बात। अच्छा जरा समझना, ये वाला पार्ट फिर क्या है, ये वाला पार्ट है ओनली बी वाला पार्ट है, दिस इज बी माइनस ए, बी माइनस ए वाला पार्ट। और इसके अलावा जो बच गया वो क्या है, जरा उसके बारे में सोचो। जो बचा हुआ पार्ट है अगर उसके बारे में सोचो, ये पूरा u था, तो ये वाला क्या पार्ट है, दिस इज u माइनस ए यूनियन बी, और इसी को मैं कहूं a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट है। ये डिमॉर्गन का नियम याद आ रहा होगा, डिमॉर्गन याद आ रहे होंगे आपको, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें से क्या पूछा है, नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज जूस, मतलब जो ना तो एप्पल जूस लेते हो ना तो ऑरेंज जूस। कुछ बच्चे होते हैं ना जो मुंह बनाते हैं, कुछ नहीं जूस नहीं पियेंगे सर, पकौड़ा खाएंगे, तो वही वाले बच्चे हैं ये कुछ नहीं चाहते, ना ऑरेंज जूस पियेंगे ना एप्पल जूस पियेंगे। तो ये बचा हुआ पार्ट ही तो है ना, ये मान लो ऑरेंज वाले हैं, ये एप्पल वाले हैं, तो बाकी जो बच्चे बच गए वो कहाँ आएंगे, यही तो आएंगे ना, यूनिवर्सल सेट के बाहर तो भाग नहीं जाएंगे। स्कूल में जितने बच्चे हैं वो किसी न किसी कैटेगरी में तो आएंगे, तो बाकी बचे हुए, तो हमसे ये पूछा है। अब इसीलिए वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या पूछा है हमसे। तो सबसे पहले यूनियन निकाल ले भाई, ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, फिर पूरे यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस कर दे, आंसर आ जाएगा। आसान काम है ना, कठिन नहीं है, जितना कठिन आप सोच रहे हो उतना है नहीं। देखिए सोल्यूशन, टोटल 400 है, मतलब टोटल u में कितने एलिमेंट्स हैं 400 है, लिख देता हूं एन u कितना है 400 है। उसके बाद कह रहा है 100 कितने हैं जो क्या लेते हैं, एप्पल जूस लेते हैं, एप्पल वाले को ए लिख रहा हूं और ऑरेंज वाले को ओ लिख रहा हूं,
ऑरेंज कितने हैं 75 हैं, और दोनों लेने वाले ए इंटरसेक्शन ओ, दोनों ही जूस लेने वाले ये कितने हैं 75 लिस्टेड एज टेकिंग बोथ द 100 वेयर लिस्टिंग। अच्छा ये 150 दिया है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये 150 दिया है और ये कितना दिया है 75। अब यहां से हम ये तो निकाल सकते हैं ना एन ए यूनियन ओ, दिस इज 100 प्लस 150 माइनस 75, दिस इज 250 माइनस 75, तो आ गया ना 175 स्टूडेंट्स। 175 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कोई ना कोई एक जूस लेते हैं, इस यूनियन में आ रहे हैं, पक्की बात है। हमसे पूछा है नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज, टोटल यू में 400 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से इसको माइनस कर दो, तो बच्चे हुए बच्चे कौन से हो गए, द आंसर वुड बी यू माइनस ए यूनियन बी, यही है एन यू माइनस एन ए यूनियन बी। तो ये क्या हो गया, दिस इज 400 माइनस 175, जो भी बचे इसको लिख देंगे 225 स्टूडेंट्स। बस इतने बच्चे ऐसे हैं जो कोई भी जूस नहीं पीते हैं। बहुत आसान सा सवाल था, कुछ करना नहीं था, इसमें यूनियन निकालना था और पूरे यू में से माइनस कर देना था, क्योंकि पूछा है नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज जूस, ये कॉम्प्लीमेंट का सवाल है, डिमॉर्गन्स लॉ का सवाल है। बात समझ में आ रही है, आसान है क्वेश्चन, बस आपको समझना है कैसे करना है। क्लियर हुई बात। चलिए इसी पर एक और सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, इसी टाइप का है, करिएगा, देखते हैं। ये सवाल देखिए सेम टाइप का सवाल है, इसमें भी कॉम्प्लीमेंट पे ही सवाल पूछा है। कह रहा है देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद अ स्किन डिसऑर्डर, 120 हैड बीन एक्सपोज टू अ केमिकल C1, 50 टू केमिकल C2, 30 टू बोथ C1 C2 फाइंड। ये तीन है, बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है। ये आपका अगर इसका आंसर आप निकाल लेते हैं तो कमेंट डाउन करके इसका आंसर बताइएगा, कुछ अलग नहीं है, सेम वैसे ही है ना। एक बार वेन डायग्राम फिर समझा देता हूं, उसको अगर आप दिमाग में रखेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। इस डायग्राम को हमेशा याद रखिएगा, ये गलत नहीं होना चाहिए। दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, ठीक। ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, ये ओनली ए है, ये ओनली बी है, तो इसमें वही पूछा है केमिकल C1 बट नॉट C2, C1 में हो बट C2 में ना हो, तो ये कुछ पूछा है C1 माइनस C2, यही पूछा है, इसको ध्यान रखिएगा। ये क्या है केमिकल C2 बट नॉट C1, दिस इज एन C2 माइनस C1, ये पूछा है। तो पहले वाले पार्ट में ये वाला सिर्फ पार्ट पूछ रहा था, अगले वाले में ये वाला पार्ट पूछ रहा है, बस। तो क्या करना है, इस वाले पार्ट में से इंटरसेक्शन वाला पार्ट माइनस कर दो, काम हो जाएगा। इसी तरह केमिकल C1 और C2, मैंने बार बार बोला जहां और आए यहां यूनियन की बात करता है, और का मतलब क्या हो गया, यूनियन के बारे में पूछ रहा है, इसका मतलब आपसे C1 यूनियन C2 पूछ रहा है। होप करता हूं ये अभी तक समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सवाल है ये, ठीक है। चलिए अब आते हैं